ओम नमः शिवाय। जय श्री नमः। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। धन्य सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से हो वासी। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, मुंडाई देवा देवी गजरासी पार्श्वनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की जय, संत श्रोमणी आचार्य जय श्री मुनि महाराज की जय, आचार्य वशिष्ठ समय सागर जी मुनि महाराज की जय, मेरे आकाशवाणी सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की जय, तीन कमलों पर मुनि राजों की जय, नगर गौरव मुनि श्री आनंद सागर जी मुनि श्री निरोध सागर जी मुनि श्री नाम सागर जी महाराज की जय, नगर गौरव आय के श्री गुरुमती माता जी आय के श्री आदर्शमती माता जी की जय, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय, नंदीश्वर दीप में विराजमान जन विमोह की जय। जब सहस फल लखा गमन करे, कोड़ा कोड़े अनंत फल जब प्रभु जी दर से। तो आपके यहाँ प्रसंग है सिद्ध चक्र मंडल विधान का। तो यहाँ सबको पता है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा है। तो जब आप लोग सुबह से उठ करके चिंतन करते हैं कि जल्दी से मंदिर में जाना है, कोई भी कार्य करते हैं सुबह से, तो वह सारा का सारा पुण्य लगता है। चाहे वो आपने दैनिक क्रियाएं कर रहे हो, क्योंकि मन क्या चिंतन चल रहा है कि जल्दी से मंगल धाम में जाना है और सिद्ध चक्र विधान में मुझे बैठना है, कहीं देर ना हो जाए, अभिषेक ना छूट जाए, पूजन शुरू ना हो जाए। इस प्रकार के आप लोग के मन में भाव है तो ये क्या है, पुण्य लगता है। कितना पुण्य लगता है, जब चिंते तब सहस फल, 1000 उपवास का फल लग जाता है चिंतन कर, और लखा गमन करे। और जब घर से मंदिर की या मंगल धाम की ओर जहाँ विधान हो रहा है वहाँ आने लगते हैं, रास्ते में तो कितना उपवास का फल लगता है, 1,00,000 उपवास का फल लगता है। कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब प्रभु से, जब यहाँ मंगल धाम में आकर के 3 लोग के नाथ के दर्शन करते हैं, तब इतना उपवास कोड़ा कोड़ी और अनंत उपवासों का फल लगता है। तो यह सब आप लोग इस पुण्य रूपी नौका में आप लोग सवार हो गए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक भगवान की आराधना करते रहते हैं, मन से, वचन से और काय से अपना उसी भक्ति में मन लगा हुआ है। इस भक्ति रूपी रहने के माध्यम से ही हम मुक्ति रूपी मंजिल को प्राप्त करेंगे। जैसे रैन रहती है तो सुविधा रहती है, कहीं कोई बच्चा भी हो, वृद्ध भी हो, कोई भी हो, यदि रैन रहती तो रैन को पकड़ करके क्या करता है, अपने मंजिल को प्राप्त होगा चला जाता है, सीढ़ियों पार कर जाता है और मंजिल को प्राप्त होता है। तो ऐसे आप लोग भक्ति रूपी नौका में, भक्ति रूपी रेलन पर बैठ करके अपने क्या कर रहे हैं, यात्रा को प्राप्त कर रहे हैं। और आज कुछ माहौल ऐसा बन गया, सुबह से ज्यादा गुरु की भक्ति हुई तो मन ऐसा लग रहा था कि नहीं अब कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन भैया जी ने कहा और कहा कि ऐसा एक दो बार कई बार प्रसंग आ जाते हैं तो कभी कभी तो अपने मन को समाधान कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी गलती होती है कि नहीं कर पाते हैं। जबकि हमारी क्या थी, हमारे तो
अपने जीवन में कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इस मार्ग पर अपन आ जाएंगे। और आज गुरु जी की कृपा है, उनकी बड़ा घर से ऐसी कृपा बरसी कि आज हमें ये उनके आशीर्वाद ने यहाँ तक कर दिया। हम तो पहले शुरू से ही पीछे रहने वाले हैं। हमारी आगे दीदियाँ थी, जब रख लिया था उसी समय अच्छे से कहा था कि किरण दीदी हैं जो आज अमूल्यवती माता जी बन रही हैं, और दीदी बड़ी दीदी जो अनीता दीदी हैं, उनसे कहा था पढ़ा करो। तो हमें दीदियों का भी डर लगता था कि पढ़ने कैसे जाएं। जब आशीष की आज्ञा थी तो हम लोग दोनों माता जी वहाँ से पढ़ने चले आते थे। इतने के बस गए, जो कुछ 24 खाना या जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ा और अपने मंदिर में आ गए स्थान पर। लेकिन गुरु जी को पता नहीं क्या दिखाई दिया, तो गुरु जी ने विशेष आशीर्वाद दिया। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम सबसे पहले ड्रेस चेंज कर लेंगे, आज के संग में भर्ती हो गए और फिर दीक्षा भी मिल गई। और दीक्षा के बाद माता जी के साथ 25 साल रहे, लेकिन आशीष का कुछ और ही भाव रहा। उन्होंने 2022 में भी कह दिया था कि छोटा छोटा संकल्प लो। इसके कारण आशीष अभी कह रहे थे आशीष की जन जन की कि कोई भूखा न रहे। क्या भैया बता रहे थे, कोई ऐसा कोई जैन हो चाहे अजैन हो, कोई भी सबके प्रति आशीष के ऐसे भाव रहते, करुणा दया के भाव, यहाँ तक कि गायों के प्रति कि कोई परेशान न रहे, कोई भूखा न रहे। तो आशीष ने श्रावकों के निवेदन करने पर कि आशीष बड़े बड़े संघ है, हम लोगों को नहीं मिल पाता है, छोटे छोटे संघ हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आशीष ने 2-3 साल तो सुनते रहे, कई सालों से कह रहे हैं, लेकिन कई बार सुनते रहे और आप संघ से बड़ी बड़ी बातें से कहते रहे कि देखो श्रावकों का ऐसा भाव है कि छोटे छोटे संघ हो जाए तो हम लोगों को भी कुछ मिल जाए, धर्म लाभ हो जाए। लेकिन योग संयोग की बात यहीं से संघ का हुआ था और आशीष का आशीर्वाद रहा। जैसे जैसे हम लोग यहाँ से बिहार गए थे, ललितपुर पहुंचे और ललितपुर में पहले चातुर्मास बड़ी माता जी के साथ हुआ था, वही मंच बना था। उसी मंच पर जब हम लोग पहुंचे रहने के लिए सारे समाज आए कि माता जी आ रही है, जैसे पता चला। अब हम लोग जब वहाँ स्टेज के पास पहुंचे ही पता नहीं कहते इस स्टेज पर बैठे जहाँ बड़ी माता जी बैठे थे, हम लोग सातों आए क्या थे बैठने का नहीं, हम लोग नीचे बैठ गए। अब वहाँ आकर उन्होंने कही नहीं ये तो यहीं बैठना है, और आकर के महिला मंडल ने नहीं माता जी आगे करके बैठा दिया। अब जब स्टेज पर हम लोग बैठे तो सारे साथ लोगों के आंखों में आंसू। अब कौन बोले? हमने कहा निष्कामन की माता जी से कि आप बोलो। उन्होंने कहा हमारा सास नहीं है। माता जी से कहा हमारा सास नहीं है। हमने कहा अब क्या करें? गुरु जी को नमस्ते कहा, गुरु जी आपने आशीर्वाद दिया है, अब आप ही जाने। और जब भी हम बैठते तो हमें कुछ नहीं आता, लेकिन जब गुरु जी को यहाँ से नमस्ते करते हैं तो गुरु जी वहाँ से आशीर्वाद दे देते हैं और सब काम होता जाता है। तो वो ऐसा प्रसंग आ गया। तो गुरु जी के सब कुछ दिया, ऐसा दिया कि हम तो अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जैसा आज से अपने गुरु के लिए कहते थे कि हम तो उनके उपकार कब तक नहीं भूलेंगे, सिद्ध बन जाऊंगा तब भी नहीं उनका उपकार भूलेगा। क्यों? भक्ति है, क्योंकि सिद्धों में उपकार उपकारी भाव नहीं होते हैं, लेकिन जब गुरु की उत्कृष्ट भक्ति होती है तब अंदर से ऐसे ही भाव निकलते हैं कि हम सिद्ध बन जाऊं तब तक गुरु का उपकार नहीं भूलूंगा। तो ऐसा ही हमारे अंदर से कि हम भी अपने गुरु का उपकार कब नहीं भूलूंगा, तब तक मैं सिद्ध ना बन जाऊं, तब तक उनका प्रत्येक समय हर जितनी भी संसार की अभी अवस्था है पर्याय तो प्रत्येक समय गुरु का उपकार मानते हुए आगे बढ़ते जाऊं। इस प्रकार का गुरु जी का आशीर्वाद रहा है और हमेशा
अपने शिष्यों से बात करते थे। चर्चा के दौरान देख लेते थे कभी गर्मी है और बड़े बड़े ग्रंथ धवला जयधवला आदि पढ़ाते हैं, तो कभी कभी गर्मी में मन नहीं लगता या प्रमाद आने लगता है, तो आचार्य जी तो आचार्य थे, उनके तो जो आचरण के मूलाचार में गुण कहे गए हैं पूरे के पूरे गुण अक्षर सा मिलान करो तो पूरे गुण थे। तो एक आपका कौतूहलिक गुण आया है, तो आचार्य जी ने देखा इन लोगों का कुछ मन नहीं लग रहा, तो कहते हैं क्यों आप लोगों को किसके काल में मुक्ति होगी, किसके काल में आप मोक्ष जाओगे? तो सभी लोग कहते हम आचार्य जी आपके काल में मोक्ष जाएंगे। तो आचार्य कहते नहीं, मैं तो आचार्य ज्ञान सागर जी के काल में मोक्ष जाऊंगा। जब वो तीर्थंकर बनेंगे तो मैं उनका गणधर बन जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, गणधर का क्या क्या रहता है, मैं सारे लोगों को समझा दूंगा। सोचिए आचार्य जी की भावना क्या है कि गणधर बनकर के भी सारे लोगों को समझाने की। तो आचार्य ने अपन को इतना सब कुछ दिया है, अब आगे समय हो रहा है, और जो कुछ दिया है उसको अपन याद करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान मुझे जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक गुरु का उपकार मानते हुए और हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते रहें, कभी भी अपने मार्ग से विचलित ना हो। इस प्रकार का इस सिद्ध चक्र प्रधान में अपन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, और सिद्ध बनने के लिए तो सिद्ध बनने का जिसने मार्ग बताया है, ऐसे आत्मा की खोज बचपन से ही थे। जब वो आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते थे, उस समय लोग क्या करते थे, कभी कभी मेले में चले जाया करते थे और कह जाते थे मेले में जा रहे हैं, और कहाँ जाते थे, मुनि संग और तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा पर चले जाते थे। जब वापस आते तो माँ कहती क्यों मेले में से क्या लाए, क्यों? जब कभी भी वो मेले में जाते थे तो माँ के लिए कुछ ना कुछ लाते थे। एक बार क्या लाए थे मेले में से, सुखी जीवन, उस चादर में लाए थे, उसमें लिखा था सुखी जीवन। तो माँ जब दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा क्या लाए, तो कहते हैं आत्मा खोज कर लाया हूँ। क्या लाए? माँ कहती है क्यों विद्याधर क्या लेकर आए इस बार मेले? तो कहते मैं आत्मा खोज कर लाया हूँ। मतलब इतने आत्मा खोजते, कभी मेले में जाते थे तो बच्चों से कहते थे यदि अपन घूम जाएंगे तो कहाँ आना, मंदिर में आकर के इकट्ठे हो जाना, वहीं पर सब मिल जाएंगे। इस प्रकार के बचपन से ही उनका इतना वैराग्य था। हंसी मजाक में भी उनके मित्रगण कहते थे, जो वैराग्य रहते थे उनको थोड़ी हंसी मजाक करने के कहते हुए विद्यार्थी तुम जल्दी से शादी करवा लो, अच्छी सुखी अच्छी एक सुंदर सी बधू लाओ और अच्छे सुख से जीवन व्यतीत करो। तो क्या कहते थे उस बचपन में भी कि नहीं मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मैं तो मुक्ति बधू की सिर्फ ब्याह करूंगा। तो कहते तुम्हारे अभी कहाँ होगा मुक्ति बधू से, क्योंकि ये तो पंचम काल है, पंचम काल में तो मुक्ति मिलती नहीं। तो क्या कहते थे नहीं मिलेगी तो नहीं मिलने दो, मैं तो उसी मुक्ति बधू के लिए अभी से प्रतीक्षा करता हूँ, उन्हीं के लिए मैं याद करता रहूंगा। जब तक वह मुक्ति बधू नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करवाऊंगा। इस प्रकार के विचार की धारा वाले सबको स्वयं तो मुक्ति के मार्ग पर चले और जन जन को मुक्ति के मार्ग पर चलाने वाले ऐसे उपकारी। हम तो ये भी कहते हैं कि जितने भी अनंत अनंत सिद्ध परिनिष्ठ हो गए हैं उन सबका उपकार हमारे ऊपर शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमारे संसार में है, लेकिन उन आचार्य गुरुदेव का उपकार जितने भी अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए, सिद्ध परिनिष्ठ हो गए, उनके समय शायद हमने अपना कल्याण नहीं कर पाए। हो सकता है कि इंद्रिय आदि पर्याय में हो, असंगी हो, उस समय हमने अपना कल्याण नहीं किया, लेकिन इस बार हमारे गुरुदेव अनंत अनंत तीर्थंकर और सिद्ध परमेश्वरियों से कम नहीं है। उनके युग में आकर के उनके दर्शन करके उनके आशीर्वाद से उनके उपदेशों से सुन करके हम और आप सभी भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग का सुन रहे हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग दोनों प्रकार का, एक साधु मार्ग और एक श्रावक का मार्ग, दोनों के मार्ग से मोक्ष मार्ग
रूपी रथ आगे बढ़ता है तो ये रथ आगे हमेशा पंचम काल के अंत तक बढ़ता रहे, ऐसे गुरु जी का भाव था। और अपन सब मिलकर के साधु श्रावक मिलकर के जो गुरु जी के भाव थे वो पंचम काल के अंत तक धर्म को ले जाना है। अपन सबका कर्तव्य बोले महावीर भगवान की।